अस्सलाम वालेकुम। कॉमन इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस विद उर्दू एक्सप्लेनेशन की सीरीज का ये लेसन नंबर 3 है, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ महसूस करी कि सबसे पहले शायद मुझे ये बताना चाहिए था कि इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस और ऐसी बहुत सारी सिमिलर टर्मिनोलॉजीज एक्चुअली होती क्या हैं। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बजाय इसके कि हम कोई लिस्ट स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है जी लफ्ज़ ईडियम। ईडियम कहते हैं किसी मुहावरे को, जैसे कि इसका मतलब ये होता है a fixed expression whose meaning is different from the literal meaning of the words। ऐसा जुमला जिसका मतलब अल्फाज के असल मायने से मुख्तलिफ हो। जैसे कि हमने अपनी लिस्ट नंबर 1 में पढ़ा था टू ब्रेक द आइस। यानी अब आप जब सुनेंगे ब्रेक द आइस तो आपको सुन के लगेगा जैसे बर्फ तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि ऑकवर्ड खामोशी के बाद, अजीब सी खामोशी के बाद बातचीत शुरू करना, इसे ब्रेक द आइस कहते हैं। तो ब्रेक द आइस पढ़ के कोई आदमी भी नहीं सोच सकता कि इसका मतलब जो है वो बातचीत शुरू करना होगा। तो ऐसी जो चीज़ होती है जिसको पढ़ के आप उसका मतलब ना समझ सकें, उसे इडियम कहते हैं। इसके बाद है फ्रेज, जिसको आम ज़बान में फ़िक्रा कह सकते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज़ नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इट मे और मे नॉट हैव स्पेशल मीनिंग्स। चंद अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल जुमला नहीं होता। इन द मॉर्निंग, वेरी हैप्पी, इस तरह के जुमले होते हैं। फ्रेज का मतलब होता है 2-3 अल्फाज जो हैं वो एक साथ लगे हुए होते हैं और इनका अपना कोई अ, मतलब नहीं होता। वेरी हैप्पी, कौन वेरी हैप्पी आप नहीं कह सकते। इन द मॉर्निंग कोई नहीं बता सकता। तो ये फ्रेज जो होता है ये एक्चुअली एक लंबे सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोवर्ब, जिसे हम कहते हैं ज़र्बुल मसल। शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट गिव्स एडवाइस और स्टेट्स अ जनरल ट्रूथ। मशहूर कहावत जो नसीहत या सच बयान करे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये एक सेंटेंस है, लेकिन इससे आपको एक पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, ये ब्रेक द आइस की तरह से नहीं कि मुख्तलिफ इसके अंदर बात लिखी हुई कि आपको समझ में ही ना आए कि क्या बात है। इस पूरे सेंटेंस से आपको पता चल गया कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या मशवरा आपको दिया जा रहा है। देन वी हैव कोलोकेशन, मुस्तामिल जोड़ा, वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर इन इंग्लिश। ऐसे अल्फाज जो उमूमन साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एक है एग्जाम्पल मेक अ मिस्टेक। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, आई डिड अ मिस्टेक, आई ऑलवेज डू दिस मिस्टेक। लेकिन सही वर्ड वर्ड जो है उसका जो वो है जोड़ा कह दें अल्फाज का, वो ये है कि मेक अ मिस्टेक या आई मेड अ मिस्टेक। देन वी हैव स्लैंग। स्लैंग कहते हैं कि जो आम बोलचाल के अंदर जो एक गली कूचे की बाजारी जबान होती है उस वो स्लैंग होती है। इनफॉर्मल वर्ड्स यूज्ड इन कैजुअल कन्वर्सेशन, गैर रस्मी या नौजवानों के जबान के अल्फाज। जैसे लोग कहते हैं वाह वो चीज़ बड़ी कूल है, चिल करो यार, ये वाला तरीका। या मिस्ड कॉल मार दो, ये जो है अब मिस्ड कॉल बाकी में तो उठा के नहीं मारते, और कूल रहो चिल करो इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये स्लैंग होता है जो कि एक बाजारी सी जबान होती है। एक्सप्रेशन, ताबीर या जुमला। एनी कॉमन वे ऑफ सेइंग समथिंग, जनरल टर्म, किसी बात को कहने का आम सा अंदाज। नो वरीज, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड वन, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको आप कहते हैं एक्सप्रेशन। अब ये सारी चीज़ करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है लोगों को वो इडियम्स वर्सेस प्रोवर्ब के अंदर होती है। तो इडियम्स थे वो मुहावरे जिनका मतलब लिटरल नहीं था। लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगर आप उस लफ्ज़ और चीज़ को पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बाय ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड, यूज्ड एज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जैसे ब्रेक द आइस हमने एग्जांपल पहले भी पढ़ी कि अगर कहीं पे ब्रेक द आइस लिखा है, ही ब्रोक द आइस लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ के नहीं समझ सकते कि इस बात का मतलब क्या था। जैसे हमने पिछली दफ़ा एक सेंटेंस पढ़ा था कि ही मेड अ जोक इन द मीटिंग टू ब्रेक द आइस। तो हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, इससे पता चला कि उसने बातचीत शुरू करनी चाहिए थी, इसलिए उसने ब्रेक द आइस करी। तो हम खाली ब्रेक द आइस एक सेंटेंस में पढ़ के हम इसका मतलब नहीं समझ सकते, उसको हम इडियम कहते हैं। जबकि प्रोवर्ब वो चीज़ होती है जो एडवाइस दे रही होती है, जनरल ट्रूथ होता है, और वो अगर जुमला अकेला लिखा हुआ होता है तो आप उस जुमले का एटलीस्ट मतलब समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझें या ना समझें। Meaning is usually clear and complete, can stand alone as a full sentence. Actions speak louder than words. अमल बातों से ज़्यादा अहम होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे इस लेसन के अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो थे वो ईडियम वर्सेस प्रोवर्ब थे। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ईडियम्स वो होते हैं जो अगर अलग अलग से लिखे हो तो आप उनका मतलब नहीं समझ सकते विदाउट कॉन्टेक्स्ट। प्रोवर्ब अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं। आई होप इससे आपकी हेल्प हुई होगी।